नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बहुजन मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जीवन संघर्ष के बारे में जानेंगे और वे बहुजन समाज के लिए क्या किया था, और बहुत कुछ बातें इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे YouTube चैनल बहुजन मोटिवेशन को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया। इनका लालन पालन एक बाई ने किया। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था, इसलिए माली के काम में लगे ये लोग फुले के नाम से जाने जाते थे। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया। बीच में पढ़ाई छूट गई और बाद में 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह 1840 में सावित्रीबाई से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेवी बनी। दलित व स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया। वह एक कर्मठ और समाज सेवी की भावना रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया। इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए फुले ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली, तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री फुले को इस योग्य बना दिया। कुछ लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकालवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। फुले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने में, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। 11वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फुले महिलाओं को स्त्री पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई थी। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से फुले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे। इसीलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थीं। पिता गोविंदराव अनपढ़ थे। वे धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण अपनी निम्न जाति का होने के बाद भी उन्होंने अपने को कभी छोटा नहीं समझा। उनमें जातीय अभिमान था, कर्म और श्रम के प्रति गहरी निष्ठा थी। पूना शहर के मराठी पंडितगण अपने घर में ही केवल ब्राह्मण महाजन, धनिक कर्म, सामान्य जमींदार और उच्च वर्ग के बच्चों को संस्कृत, व्याकरण, तर्कशास्त्र, न्याय दर्शन की शिक्षा दिलाते थे। दलित व निम्न जातियों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते थे। ब्रिटिश राज्य में विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों ने पूना में कई अंग्रेजी पाठशालाएं खोली थीं। ज्योतिबा फुले की आयु 7 वर्ष की होने पर पिता ने बालक ज्योतिबा को मराठी पढ़ने लिखन का सामान्य ज्ञान व हिसाब किताब करने लायक कर पंतौजी के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा दिलाई। उन्हें मिशनरी स्कूल में भर्ती कराया, किंतु कट्टरपंथी हिंदू निम्न व शूद्र जाति के विद्यार्थियों को स्कूल से निकलवाने पर तुले हुए थे। उनके नेता धगदी दादाजी प्रभु के इशारे पर निम्न व शूद्र बर्चा के नाम काट दिए, जिससे ज्योतिब की पढ़ाई बीच में ही रुक गई और अपने खेत पर माली जाति का कार्य साग भाजी, फल और फूल की खेती करने लगे। उनका विवाह 14 वर्ष की आयु में 8 वर्ष की ओर सावित्रीबाई से हो गया। 7 मार्च 1835 को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आदेश जारी किया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की जा रही शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतवासियों को यूरोपीय साहित्य और विज्ञान से परिचित कराना है। ज्योतिबा दिन में खेत में काम करते और रात्रि में घर में ही पढ़ते थे। उनके पड़ोसी उर्दू फारसी के गफ्फार बेग शिक्षक एवं ईसाई पादरी लेजिट ने 1841 पर्यवाची में पुनः स्कूल में भर्ती करा लिया। ज्योतिबा ने अंग्रेजी भाषा की भी शिक्षा ली व वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सबको अचंभे में डाल दिया। उनके मन में हिंदू धर्म की विसंगतियां, ऊंच नीच, जाति पाति समाज में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों को मानव विकास में बाधक मानता। अमीर गरीब की मानवकृत दीवारों, धर्म का उद्देश्य आत्मिक विकास ही मानवता की सेवा करना जैसे विचारों ने उथल पुथल मचा दी।
वे वर्ण व्यवस्था की खोखली सामाजिक दीवारों, धार्मिक पाखंड और जातिवाद को मिटाना चाहते थे। उनके उत्कृष्ट देश प्रेम था। घर की आर्थिक हालात ठीक नहीं होने से ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकें। 20 वर्ष की आयु 1874 में ज्योतिबा ने उस समय की 7वीं कक्षा ग्रेजुएट अंग्रेजी पाठशाला में पूर्ण कर सहपाठियों में अग्रज बन गए थे। ज्योतिबा अपने परम मित्र सखाराम हरि की बारात में निमंत्रित थे। वे बारात में शामिल होकर मित्र के साथ साथ चल रहे थे। एक ब्राह्मण की बारात में ज्योतिबा का सम्मानपूर्वक शामिल होना कुछ कर्मठ सनातनियों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट कर ज्योतिबा को कुछ भला बुरा कह दिया कि एक शूद्र ने ब्राह्मणों की बारात में आने की हिम्मत कैसे की। उसे पंडित पुरोहितों के शरीर से स्पर्श का दंड दिया जाएगा। माली का बेटा, और कहाँ यह पंडितों की वर यात्रा। अपने घर में फूल माला क्यों नहीं पिरोता? हमारा धर्म नष्ट करने यहां क्यों आ गया? इस प्रकार सार्वजनिक रूप से अपमानित होने का प्रसंग असहनीय एवं स्वाभाविक था। इस घटना से उनकी समझ में आया कि ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण जातियों में इतना भेद क्यों है। बहुजन समाज अज्ञान की घोर गर्त में फंसा हुआ है। उन्हें कोई अधिकार नहीं, उनकी पुकार सुनने वाला धनी धोरी कोई नहीं। दिन रात जानवरों की तरह काम करे, खेती करने वाला खून पसीना एक करे, और फसल पर अधिकार किसी और का। भर पेट भोजन नहीं, पहनने को वस्त्र की कमी, रहने को साधारण घर भी नहीं। सड़कों के किनारे खुले गगन के नीचे, वृक्षों के तले जीने मरने के लिए ही मानो धरती पर जन्म लिया हो। ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ज्योतिबा का अंतःकरण मानो सिहर उठा। उन्हें प्रेरणा मिली, और ब्राह्मणों की अपेक्षा दलित पीड़ित को शिक्षा प्राप्ति के अवसर यदि शासन नहीं कर सके तो वे स्वयं को शिक्षित करेंगे। उनकी नस नस में बगावत की लहर दौड़ रही थी। वे सड़ी गली प्रथाओं तथा निषिद्ध परंपराओं को शिक्षा द्वारा जागृति लाकर तोड़ने पर तुले हुए थे। उन्होंने शिक्षा का प्रचार और संगठित होकर करने की भावना बलवती हो गई तथा समाज में आमूल परिवर्तन करने की ठान ली। अपमान की यह घटना वरदान सिद्ध हुई। वह एक महान समाज सुधारक व क्रांतिकारी बने। माली समाज के ज्योतिबा सावित्री बाई फूले ही ऐसे महामानव थे जिन्होंने नीची जाति के लोगों को समानता का अधिकार दिलाने का क्रांतिकारी संघर्ष आजीवन जारी रखा। ज्योतिराव फुले की 1 वर्ष की आयु में ही माता चिमनाबाई का देहांत हो गया था। वे 28 नवंबर 1890 को दुनिया से विदा हो गए। महापुरुषों का इतिहास भी यही रहा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।